हम सॉल्व कर रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास छठी सब्जेक्ट मैथ। हम इंग्लिश मीडियम में वीडियो डाल चुके हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं मैथमेटिक्स की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। ये बहुकल्पीय प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक आपको बताना है। कह रहे 1 लाख बराबर है 1000 के 100 के। 0 भागफल होगा 6 4 4 5, इसका आंसर होगा 0। 1 किलोमीटर बराबर है डैश मिलीमीटर के 10 लाख मिलीमीटर के। कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं? ऑप्शन है इसका ए 10। 1 करोड़ में से 1 घटाएंगे तो ऑप्शन आएगा ए 12 का 5वां गुणनज, ऑप्शन सी 60। 2 क्रम अगर सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, ऑप्शन होगा इसका बी 2। 8 क्वेश्चन। एक अभाज्य संख्या है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 के टेबल में आती है और खुद के टेबल में आती है, बस वही 2 अभाज्य संख्या होती हैं। कह रहे हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन है इसका डी 16683। इकाई अंक 0 और 5 वाली संख्या में निम्न में से विभाज्य है 5, क्योंकि 5 के विभाज्य होगा। उसके पीछे देखते हैं 5 की डिजिबिलिटी, हम देखते हैं कोई भी नंबर जो होता है, जैसे कि हम लीजिए 25 या 1 2 8 5, तो इसके पीछे 5, या 1 2 0 तो इसके 0, मतलब इकाई के अंक में 0 और 5 होगा तो इसकी डिजिबिलिटी 5 होती है। कह दी गई आकृति में दर्शाया गया कोण बताइए, यह अधिक कोण है। 90 डिग्री से जब बड़ा होगा वो अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा। ये 90 डिग्री से अधिक कोण है तो ऑप्शन इसका बी है। 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड 44 ही होगा, क्योंकि खुद का गुणनखंड सबसे बड़ा होता है। और ये 8 क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 8 नहीं, खंड। अब ये ख देखते हैं हम अपना। क्या नी दी गई आकृति में सभी किरणों के नाम लिखिए। किरणों के नाम होंगे इसके ओ डी, ओ सी, ओ बी, ओ ए। कह रहा है डैश लाख बराबर है 1 करोड़ के, उत्तर है 100। डैश मीटर बराबर है 1 किलोमीटर के, उत्तर है 1000। अथवा का क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा पीना पुनरावृत्ति करें 0 9 2 3 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसकी बनेगी 9 3 2 0। 12 16 का लघुत्तम समापरिवर्त हम एलसीएम निकालेंगे। 12 16 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 के पहाड़े से दोनों को करा, फिर 2 के पहाड़े में आते हैं 6, फिर 2 से करा, फिर आगे हमारा 3 और ये 4, 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता। 3 ये आगे 2 दूनी 4, अगेन 2 से करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, फिर अगेन 3 से करेंगे। तो 12 और 16 का हो गया हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, आंसर है इसका 48। मतलब 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 48। क्या कई को यदि कोई संख्या डैश और डैश से विभाज्य हो तो 6 से विभाज्य फल होगी। जो 6 से विभाज्य हो रहे हैं वो 2 और 3 है सिर्फ। देखिए मिलान करिए, ये देखिए इसका आंसर ये दे रखा 4। 4 एक हमारी सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। भाज्य क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 3 हमारी विषम अभाज्य है। 2 हमारी सबसे छोटी भाज्य है। और एक ना तो हमारी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 55 के सभी गुणनखंड होंगे 1 5 11 15। इसके देखिए मिलान इस तरह करेंगे। 4 का होगा बी, मतलब फर्स्ट का बी, सेकंड का है सी, और थर्ड का है ए, एंड फोर्थ का है फोर्थ का है ए एंड सेकंड का है डी। सॉरी बाय मिस्टेक। एंगल खंड ख ग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। तो सबसे 4 बड़ी अंकों की संख्या होगी 9 9 9 और 3 अंकों की छोटी संख्या होगी 1 0 0। दोनों को अंतर बोला है तो घटा देंगे, इसका आंसर आ गया 9 8 9 9। ठीक है ना। 960 की अभाज्य गुणनखंड हमारे इस तरीके से होंगे। 5 पहले 5 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 7 से। ठीक।
तो 1960 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 2 2 2 7 7। ये हुए इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हुए। कह नीचे दिए गए आकृति में सभी कोणों के नाम लिखिए। सभी कोणों के नाम इस प्रकार से होंगे: एंगल ए एन सी, एंगल ए एन बी, एंगल बी एन सी, कोण बी एन ए, कोण सी एन बी, कोण सी एन ए। और देखिए अथवा का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है खुले वक्र और बंद वक्र बताना है। ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है, ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर घ देखिए। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 56,07,892 है और पुरुषों की संख्या है 28,09,552 और महिलाओं की संख्या है 27,08,394। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों संख्या, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, दोनों का अंतर निकाल देंगे, मतलब कि घटा देंगे। तो इसका आंसर यह आएगा। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भारतीय संख्या प्रणाली में लिखें। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 11,194। अब ये देखिए 12वां क्वेश्चन। इसमें से हम ये देखते हैं 12, 15, 18 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे हम, फिर से हम एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 18 का। 12, 15 एलसीएम निकाला तो ये एलसीएम आ गया हमारा। हमें एलसीएम निकालना आता ही है। तो 12, 15 का एलसीएम आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। एलसीएम की संख्या है 180। अब हम क्या करेंगे, जो तीन अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या है 999। जो हमारा ये भागफल आया है 99, उसमें से माइनस करेंगे तो 900 हमारा आंसर आया। तो इसका आंसर है 900। देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखो ये दी गई आकृति में हमारे 3 त्रिभुज बनने हैं और कह रहा है किन्हीं 2 त्रिभुजों के नाम लिखिए। देखिए एक त्रिभुज का नाम हो गया ए बी डी, ए सी डी, और तीसरा त्रिभुज होगा ए सी डी, ए सी बी। कह रहा दी गई आकृति में कितने कोण है, ये 7 कोण है। 7 कोण इस प्रकार से है। कह रहा किन्हीं 2 कोणों के नाम लिखिए। कोई भी कोण लिख सकते हैं आप, कोण ए बी डी, कोण ए सी डी। देख आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 14 में कह रहा है, ये देखिए हम अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालिए। कौन सी अंक संख्याओं का प्रयोग करना है, ये देखेंगे। इसमें से सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से हुई, 7 6 5 4 3 2 0, और छोटी हुई 3 0 4 5 6 7। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए ये आंसर निकला घटाने के बाद 4 6 0 8 6 3। ये आंसर बना हमारा 14 का। अब ये देखिए 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 22 23 65 और 15। करा उपयुक्त जानकारी के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। करें इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले ही बताया था, वह संख्या होती है जो एक के टेबल में आती है और खुद के टेबल में आती है। तो इनमें से चारों में से 23 एक अभाज्य संख्या है जो खुद के टेबल में आता है, वरना 12 2 के भी आता है, 6 के भी आता है, 3 के भी आता है, ऐसे ही 65 भी, ऐसे ही 15 भी। इनमें से कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो सकती है। इन चारों संख्या में से सिर्फ ऐसी 15 संख्या है जो 3 के पहाड़े से भी डिवाइड भागफल हो सकती है और 5 से भी। कह रहे 12 के 2 गुणनखंड लिखिए। देखिए 12 के 2 गुणनखंड किस प्रकार होंगे, ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी आता है, 6 में 2 गुणनखंड पूछे, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं इन चारों में से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहे हैं ए अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक बिंदु से, ये देखिए ये एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु लिया, इससे ये संख्या भी, ये लाइन भी होगी, ये लाइन भी होगी, ये लाइन भी होगी। आप कुछ भी लाइनें डाल सकते हैं या अनंत बिंदु आएंगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।